इसलिए आपको जीगा खोल कर ले लिखा है। चलो वाक्य बात करते हैं हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखो बाबू, वाक्य जब हम लोग बोलते हैं ना तो हम लोग 3 प्रकार से बोलते हैं। हम लोग जो वाक्य बोलते हैं उसमें 3 प्रकार का वाक्य बोलते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, ACTIVE, VOICE, एक्टिव वॉइस। दूसरा का बोलते हैं पैसिव वॉइस, PASSIVE, पैसिव VOICE, ये पैसिव वॉइस। उसके बाद हम तीसरा का बोलते हैं COMPLANT, कॉम्प्लीमेंट VOICE, वॉइस। ये तीनों का बात कर लेते हैं कि तीनों क्या है, और यह तीनों लाइफ में स्पोकन क्लास के लिए यह तीनों चीज इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर स्पोकन बोलना चाहते हैं तब लड़का सब कहता है वाह हम इंग्लिश बोलना सीख लिए, मुझे मत मारो, खाने मत दो, रोने मत दो, उसे रोको, ये सब रट लेता है। और लड़का समझता हमें स्पेलिंग बोलना मतलब स्पोकन बोलना सीख चुके हैं। अब बहुत इंग्लिश बोलेगा धड़ाक धड़ाक, लेकिन उस सब को अभी ज्ञान नहीं होता है कि स्पोकन के लिए मेन चीज ये तीनों होना आवश्यक है। अब इस तीनों के बारे में बात कर लेते हैं कि यह तीनों है तो है क्या चीज, और इसका यूज कहाँ किया जाता है। इसका अर्थ होता है क्या, पैसिव। इसका होता है कर्तृवाक्य, वाच्य। यह होता है कर्तृवाच्य, मतलब इसमें कर्ता होगा। इसका होता है कर्मवाच्य, मतलब इसमें कर्म होगा। और इसका होता है, हिंदी तो पता नहीं क्योंकि यह होता है नॉट टेंस। यह टेंस से बाहर, बाहर, ठीक है, टेंस से बाहर। अब आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या होता है। इसका वाक्य देख के समझ लेते हैं कि क्या होता है। कर्तृवाच्य, इसका मतलब होता है जिस वाक्य में सारा प्रभाव कर्ता के ऊपर हो, मतलब जिस वाक्य का मेन मालिक कर्ता हो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। तो हम लोग जितना भी काम करते हैं सब में कर्ता होता है। हम लोग जानते हैं कि टाइम एंड टेंस पढ़ लिए कि सब में कर्ता है, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें बिना कर्ता के वर्ब होता है, मतलब बिना कर्ता के भी क्रिया होती है। जैसे मान के चलो हम कह दिए मोहन पीटता है, पीटता है, मतलब पीटने का काम कौन कर रहा है, मोहन। यानी इसमें कर्ता हो गया, कर्ता हो गया मोहन। अब आ जाते हैं उसके बाद, मोहन पिटाता है, पिटाता है, मोहन पिटाता है, इसमें कर्ता हो गया मोहन, हो कर्म हो गया। मोहन क्या हो गया, कर्म हो गया। इस वाक्य में कर्ता है, इस वाक्य में कर्ता नहीं है, तो जिसमें कर्ता है इसको क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस। और जिसमें कर्ता नहीं है उसको क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है, अभी तुम्हारा वाक्य आएगा जिसमें कर्ता होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा, लेकिन इस दोनों का फर्क यह होता है कि इसमें वर्ब होता है, यह दोनों टेंस में है इसलिए इसका वर्ब होगा, और यह टेंस से बाहर। जैसे दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, इसमें क्या है, क्रिया नहीं है। बुझा गया। तो यह तीनों चीज हमारे लिए होना आवश्यक है। इसमें देखना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है। हम लोगों का सेंटेंस में यह तीनों मुख्य होता है, सब्जेक्ट, वर्ब
ऑब्जेक्ट, यही तीन गो पर पूरा सेंटेंस का खेल होता है और इस तीनों को समझना जरूरी है स्पोकन क्लास के लिए। जरूरी है कि नहीं? किसी किसी वाक्य में कोई कह दे कि जैसे कह दिया जाए कि मोहन पिटाता है, इसका ट्रांसलेशन बनाओ तो 90% लड़का लिख देगा पहले तो MOHAN, मोहन का ची हो BEATS, और कहेगा मोहन पिटाता है, ट्रांसलेशन हो गया, जो कि सरासर गलत है ना, गलत है हो। तो मोहन पीटता है इसका कची होगा मोहन बीट्स, यह होगा मोहन पीटता है, मोहन पिटाता है यह ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है, यह एक्टिव वॉइस है और यह कॉम्प्लीमेंट है। एक लड़का से पूछा गया कि बाबू बताओ सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में तातेती रहेगा ना उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बकलोलवारे तातेती है इसमें भी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देंगे। तो हम लोग वाक्य को गौर से पढ़ेंगे, वाक्य में लिखा रहता है कि जिस क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब काम, यहाँ पर कोई काम हो रहा है वो, तो जब काम नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट में बनाएंगे, जब काम होगा तो काम दूगो में होता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट के साथ। तो अगर उसमें मेन हीरो अगर सब्जेक्ट हो मतलब कर्ता अगर उसमें हो तो एक्टिव में बनाएंगे, कर्ता नहीं हो तो पैसिव में बनाएंगे। कोनो प्रॉब्लम है? नहीं नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम कह दे कि मैं आम खाता हूं तो मतलब मैं खाने का काम करने वाला करता हूं, बुझा रहा है? बुझा गया। मोहन पिटाता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पिटने वाला के बारे में मालूम नहीं है। अब लड़का वही बना देगा। अब बता, जज के सामने जाके कहना हो कि वह मुझे मारता है और गलती से कहा गया कि मैं उसे मारता हूं, तो कहानी खत्म ना हो। अगर मान के चलो तुम IPS IAS बन गया ना, आप कोई तुमको ऊपर से आदेश लेना है कि लगा लो पब्लिक तुम्हारे ऊपर ईंटा पत्थर का बारिश करने, उस वक्त फोन करके कहने हो कि मैं पिटाता हूँ और गलती से कहा गया कि मैं पीटता हूँ, तो पहले ही सस्पेंड, तो जिंदगी हो गया खत्म। तो इसलिए इस वाक्य को पहले समझना बहुत जरूरी है कि कर्तृवाक्य मतलब एक्टिव वॉइस कौन है, पैसिव वॉइस कौन है और कॉम्प्लीमेंट कौन है। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट वॉइस किसे कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, यह दोनों टाइम एंड टेंस में होते हैं, जबकि हाई टाइम एंड टेंस से बाहर होता है। अगर यह तीनों पर पकड़ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वॉइस होता तो होता क्या है। तो वॉइस तो तुम्हारा 3 गो क्लियर हो चुका है। अब बनाने की क्रिया सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए हैं, लेकिन वीडियो में नहीं, ऑफलाइन। अब ऑनलाइन टाइम एंड टेंस चलेगा, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस के लिए स्ट्रक्चर की जरूरत होती है और यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए भी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में सबसे ज्यादा किसी का भूमिका होता है तो वह होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब सेंटेंस को सजाने के लिए आर्टिकल्स एक मोहरा है। मतलब कि जिस प्रकार हम लोग घर बनवा दे खूब सुंदर, प्लास्टर पेंट करा देते हैं, ठीक है, तो उसमें बल्ब लगाएंगे न हो लाइट जलाने के लिए, पंखा लगाएंगे न हो, टाइल्स लगाएंगे न अच्छा दिखने के लिए, तो वही है आर्टिकल्स। मतलब सेंटेंस में आर्टिकल्स का काम है उस सेंटेंस को सूटेबल बनाना और अच्छा दिखाना। बुझा गया? तो चलो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स, मतलब कि क्या बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। पहले एक झलक देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस, अभी तो एक झलक देखे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। जैसे मोहन राम को पीटता है, तो यह हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट मोहन है
राम ऑब्जेक्ट है, पिटना वर्ब है, तो इसको बनाएंगे तो हम लोगों का ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा कि राम बीट्स मोहन बीट्स ए राम, मतलब मोहन राम को पीटता है ना हो। और इसका पैसिव क्या होगा, राम मोहन के द्वारा पिटाता है। मतलब कि इस बबुआ को जो मेन हीरो का कार्य कर रहा है इसको साइड में कर देना है, और इस बबुआ को जो साइड हीरो के रूप में कार्य कर रहा है इसको क्या करना है, मेन हीरो में कर देना है। बस यही काम होता है। तो यह हो जाएगा इसका पैसिव कि राम मोहन के कौन सी द्वारा पिटाता है। बुझा गया। तो ये हुआ एक्टिव, ये हुआ पैसिव। इसको जब बनाएंगे तो यह हो जाएगा राम BEATS बीट्स मोहन पिट रहा है, उल्टा बना दिए, मोहन MOHAN मोहन बीट्स ए राम। और इसका पैसिव जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए राम इज BETEN बीटन बाई MOHAN। देख रहा है राम बबुआ आ गया मेन हीरो में और यहाँ मोहन बबुआ मेन हीरो में। ठीक है, ठीक है। अगला क्लास में स्ट्रक्चर लिखेंगे और इसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे बता दें कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए टाइम एंड टेंस के जो 12 टर्म होते हैं ना, मतलब टाइम एंड टेंस 12 प्रकार के हम लोग बनाते हैं, उसमें से 8 ही को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं, 12 के 12 को नहीं बना सकते। जैसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको नहीं बना सकते। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको नहीं बना सकते। ठीक है, सेम उसी प्रकार उधर फ्यूचर में 2 गो कंटिन्यूअस होता है, एगो फ्यूचर कंटिन्यूअस और एगो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उस दोनों को नहीं बना सकते। बाकी 8 गो को हम लोग बनाना अगले क्लास